आरदा नक्षत्र भगवत विश्रांति में, भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग देता है। तुम्हारे लिए उपमा बना है, बड़ा टेस्टी बना है। मेरे पास आया था, मैंने देखा, चेक किया है। विमोचन हेतु डीवीडी प्रेरणा सभा। कुप्रथा चली, 316 करोड़ का दारू बिका था 5 मेगा सिटियों में, बेंगलुरु, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली। 316 करोड़, और हजारों छोरा छोरी कुकर्म में लगे थे और हजारों भाग गए और सैकड़ों ने आत्महत्या किया। ये रिपोर्ट आया अगले साल का। अब इस रिपोर्ट में बढ़ोतरी ना हो, घटोतरी हो, इसलिए ये डीवीडी का अभियान चलाया है। लोगों को प्रोत्साहित करें। आश्रम ने जो अभियान चलाए हैं, पानी पीना है, मानसिक जप चालू कर दो। ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम, हृदय में चालू कर दो। ये ओमकार मंत्र बीज मंत्र 21 है और ओमकार मंत्र सुप्रसिद्ध है। हर एक बीज मंत्र की अपनी अपनी अद्भुत शक्ति होती है। कुछ ऐसे बीज मंत्र मिलाकर संजीवनी विद्या बनती है, और मिट्टी का पुतला बनाते बनाते वो जिंदा हो गया और नेमिनाथ जोगी बन गया। ऐसे बीज मंत्रों का प्रभाव होता है। डॉक्टर माला हो तो आ जाए इधर, फिर काइनोलॉजिस्ट है, ऐसे ही है, अमिता भी है, आ जाओ। अब इनको बेचारी को तकलीफ हो गई, माला को। अबॉर्शन पहले करती थी, अब मेरा सत्संग सुन के बंद कर दिया। दूसरे लोग इसको चिढ़ाते थे, क्या खाएगी, भूख मर जाएगी, लेकिन पहले से भी अच्छी रोजी रोटी मिलती है। दूसरी हॉस्पिटल भी खोल दिया क्या? खोलने की दूसरी हॉस्पिटल भी खोली थी क्या? खोल, हाँ, तो मैंने क्या ज्यादा बड़ा हो मत करो। अब इसको कान में तकलीफ हो गई है, नींद नहीं होती बेचारे को। गर्म पानी। अब सुनो, इसको अभी कड़वा तो नसों में थोड़ी कमजोरी आती, तो कुछ ऐसी औषधियां हैं, वो घी में डालकर औषधियों का रस पकाएगा, नसों को नवयौवन प्रदान कर सकता होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आवे। नस फट गई, फलाना हो गया, कमजोरी से ही सब होता है। एक तो जुआनी में संसारी व्यवहार ज्यादा करने से भी कमजोरी आती है। दूसरा, पाचन तंत्र कमजोर होने से भी कमजोरी आती। सूर्य की किरणों में स्नान करने से बहुत सारे रोग मिटते हैं। एलोवेरा है, माइक वाला। कुंवार पाठा 220 बीमारियों को फाइट करता और भूख लगाता है। बड़ी उम्र में कुंवार पाठा लेना चाहिए। अभी मैं 2 दिन सलंग लिया था, 21 और 22 तारीख को लिया था कुंवार पाठा का जूस, 50 ग्राम ताजा। कल बच्चों को और सबको कुंवार पाठा वाला जूस पिलाया था। अपना खान पान हिंदुस्तानी ऐसा है कि उससे ही औषधि का काम हो जाता है। जैसे हल्दी डालते हैं, एंटीबायोटिक का काम करती होगी, जो भी कई काम करती होगी। जीरा है, जीरा भी औषध का काम करता है, वायुनाश करता है। काली मिर्च है, काली मिर्च की जगह पर सफेद मिर्च आती है, वो ट्यूमर को तोड़ती है। तो हल्दी, अदरक,
नींबू, काली मिर्च का 1 कप पाउडर सुबह खा ले। ट्यूमर संबंधी तकलीफ हो वो भी निकले, भूख भी खुले और भी कई फायदे होते। तो भारतीय जीवन पद्धति बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। शादी विवाह करे तो संयमी रहे, पत्नी मायके चली जाए 2 महीना, ये पद्धति थी। अभी तो शादी के पहले ही पाश्चात्य कल्चर के हिसाब से सत्यानाश हो जाती तो नारियां कमजोर हो जाती। अभी तो बुढ़ापे के पहले ही बुढ़ापे की बीमारियां चालू हो जाती। और हमारा बुढ़ापा 75 साल है, लेकिन बुढ़ापे की बीमारी नजीक नहीं फरक सकती। तो भारतीय जीवन पद्धति बहुत बहुत हितकारी। अभी तुमको नाश्ता करने की छुट्टी देने के लिए मैं आया हूं। लड़ाई मत करो, प्रेम से प्रार्थना करो। ओमकार मंत्र नहीं, भाषण है। भाषण नहीं करना है, प्रार्थना करना है। हरि ओम, हरि ओम, दूसरी बार ओमकार मंत्र गायत्री छंद, गायत्री छंद परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि अंतर्यामी प्रभु देवता, अंतर्यामी प्रभु देवता सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, परमात्मा प्रीति प्राप्ति अर्थे, परमात्मा प्रीति प्राप्ति अर्थे, परमात्मा विश्रांति प्राप्ति अर्थे, परमात्मा विश्रांति प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग, जपे विनियोग। एक बार किया हुआ जप 10,000 गुना फल देता है। ओम 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 ओम। होठों में जप करते जाओ। कभी कभी होठ न हिले और हृदय पूर्वक जप हो। 1-8 मिनट होठ से जप करो, फिर हृदय से करो, फिर कंठ से करो। कभी होठ से, कभी कंठ से, कभी हृदय से। आराम से, खूब शांति। जीवन का सार है परमात्मा विश्रांति, स्वतंत्रता और परमात्मा प्रेम। परमात्मा विश्रांति इस जप से प्राप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता, कोई चीज मिले तब सुखी, कोई वस्तु मिले तब सुख, कोई फिल्म मिले, नाटक मिले, नाच मिले, गाना मिले, ये पराधीनता है। नारायण नारायण नारायण। तो जीवन का सार क्या है कि परमात्मा विश्रांति,
रात को हम नींद में तो चले जाते हैं, लेकिन घोर तमस होता है, नासमझी होती है, कारण शरीर में विलीनता होती है। नींद भी जरूरी है, शरीर की थकान मिटाती है, लेकिन उस नींद को हमें बदला जाए तो वो नींद परमात्मा विश्रांति बन जाएगी। परमात्मा विश्रांति से आपको जो रस मिलेगा वो स्वतंत्र जीवन की शुरुआत कर देगा। पति पत्नी का सुख की पराधीनता, बच्चे को जन्म देने के लिए संसार में उतरे, वो बात अलग है, लेकिन नीरस जीवन अपराधी होता है। नीरस जीवन अपने आप का दुश्मन होता है। नीरसता है तो पान मसाले से रस लेने लगे। नीरस व्यक्ति सुरा और सुंदरी की आवश्यकता में गिरता रहता है। दारू और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये नीरस व्यक्ति के लक्षण है। जिनको अपने अंतरात्मा का शुद्ध रस मिल गया, वो संभोग के रस में अपनी कमर तोड़ प्रोग्राम में रुचि नहीं करते। ऐसे मेरे एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों साधक हैं जिनको मंत्र दीक्षा मिली तो काम विकार घटता गया। 6 महीने 12 महीने तक तुम अमेरिका रहते हो, मैनेजर हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने दीक्षा लिया, उसके बाद तुम्हारा संसारी व्यवहार, मैंने तुम्हारी पत्नी से इस विषय में बात में कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं हृदयपूर्वक कहता हूँ मैनेजर खड़े हो जाओ। अमेरिका भोगी देश है, लेकिन जैसे वो गोरे काले तो सेक्सी हैं, ऐसा सेक्स तुम्हारे जीवन में है क्या? नहीं है तो हाथ ऊपर करो। नीरसता मिट गई तो सेक्स की आवश्यकता कम हो गई। ये अच्छी बड़ी कंपनी के जाने माने जनरल मैनेजर हैं, अमेरिका से आए मेरे साधक। 3 साल में आप पूरा जीवन ईश्वर के तरफ लगाएंगे। तो नीरसता जीवन में थी तब संसार का संभोग, सुरा सुंदरी। अब नीरसता नहीं है तो आनंद है तो हाथ ऊपर करो। मैनेजर, जनरल मैनेजर, आपके जीवन में रस है ना, तो हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। जानी मानी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, बड़े अच्छे पोस्ट पे, भोगी देश में रहते हैं, लेकिन मंत्र विज्ञान से जो परमात्मा शांति मिली, वो अभी पूरा खजाना मैंने नहीं दिया, पूरा खजाना तक ये पहुंचे नहीं, थोड़ा सा मिला है, तो भी जीवन बहुत लोगों से संयमी जीवन हो गया। और इनकी पत्नी तो इनसे ज्यादा आती है मेरे पास, ये ज्यादा लक्की है, ये इनकी पत्नी है, मेरे पास ज्यादा आती है। और इनके 2 बेटे हैं, वो भी अच्छे दमदार हैं, 20 साल के, 21 साल के। अभी उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन की मांग है परमात्मा रस, जीवन की मांग है स्वतंत्रता, जीवन की मांग है नित्य नवीन प्रेम, नित्य नवीन आनंद। जैसे सूरज तो पुराने हैं, चंद्रमा बहुत पुराने हैं, लेकिन नित्य नवीन आह्लादनी शक्ति। समुद्र पुराना है, लेकिन जब भी जाओ तो नित्य नवीन आह्लादनी शक्ति समुद्र के तरंगों से मिलती। ऐसे आपका एक अति प्राचीन
बोले ये तो पुराना है, ये नया मॉडल, ये नया मॉडल, नया मॉडल। जो इंद्रियों में उलझे हैं उनके नए मॉडलों की जरूरत पड़ती, गाड़ियों का नया मॉडल बनाते। वो नमकीन में नया फेंक लेते हैं, नया चाहिए, वो तो गया, अब नया चाहिए। तो जो इंद्रिय लोलुप है उनको तो नया 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 मिले ताकि रस मिले, लेकिन वो रस इंद्रियों का है। इंद्रियगत रस जीवन को आखिर नीरसता की, विषाद की खाई में गिरा देता है। लेकिन आत्मा का रस जीवन को नित्य नवीन रस से जोड़ देता है। आत्मा नित्य नवीन है, अति प्राचीन है, अति प्राचीन। लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उसके पहले, और मनुष्य का शरीर नहीं हुआ उसके पहले आत्मदेव है, अभी भी है, प्रलय हो जाएगा तभी भी रहेंगे। और विभू है, व्यापक है, और सारे रस उन्हीं से प्रकट होते हैं। लेकिन गंदे तरीके से रस लेने वाला फिर नीचे चला जाता है। हाँ, मध्यम तरीके से रस लेने वाला मध्य लोकों में घूमता है। सात्विक रस लेने वाला देव योनि में जाता, लेकिन मूल रस में पहुंचने वाला मूल ईश्वर से मिल जाता है। बोले मूल ईश्वर, तो ईश्वर के भी प्रकार होते हैं कि हाँ, जैसे वैष्णव के बांके बिहारी भगवान है, लेकिन शैवों के शिवजी भगवान है, गणपतियों के गणपति भगवान है, मुसलमानों के अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वो भगवान है, ईसाइयों के जीसस भगवान है। ऐसे ही बाघरी कौम है, उनकी काली देवी, जोगनी माता, भूत भैरव, सबके अपने अपने भगवान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी भूतों को चाहते हैं, भूत भैरव या उनको, तो उनके अंदर भी भूत भैरव के प्रति श्रद्धा कराना और फल देना हो तो मैं ही अंतरात्मा हूँ, मेरा ही है। लेकिन वो उन लोगों को पाते हैं जो जिसको चाहता है उस लोग को पाता है। कि जो मुझे चाहता है, अर्थात भूत भैरव देवी देवता अलग अलग भगवानों में जो मैं विभू व्याप्त चैतन्य हूँ, उस तक की जिसकी नजरिया है, नजरिया शब्द श्री कृष्ण का नहीं मेरा है, तो उस तरफ जिसकी दृष्टि है मेरे तरफ वो मुझे पाता है। तो भगवान ने अपना परिचय दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। कई ईश्वर हैं, लेकिन सभी ईश्वरों का अंतरात्मा तो मैं महेश्वर हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ, बिना चाहे उनका मंगल चाहने वाला करने। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा जो जानता है उसे शांति प्राप्त होती है। तो भगवत विश्रांति ये जीवन की मांग है। भगवत विश्रांति के सिवाय जीवन नीरस होता है। भगवत विश्रांति और स्वतंत्रता, हे बीड़ी तू सुख दे पराधीनता है, पान मसाला तू सुख दे ये पराधीनता है, हे संभोग तू सुख दे ये पराधीनता है फलाना पिकनिक प्लेस तू सुख दे ये पराधीनता है। तो तुलसीदास जी ने कहा पराधीन स्वप्ने सुख नाई। वो जरा सा हर्ष मिलता है, हाँ कितना ब्लैक फॉरेस्ट मुझे ले गए थे मेरे भक्त जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट, स्विट्जरलैंड से जर्मनी के बीच हम जा रहे थे, तो ब्लैक फॉरेस्ट में एक रात रुके थे हम लोग। कितने डॉलर देकर ब्लैक फॉरेस्ट में रुके, उनको तो बहुत, मेरे को बोला बापू कैसा है, मैंने बोला ठीक है अच्छा है, लेकिन मेरे को जो सुख मिला है उसमें ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे व्हाइट फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे येलो फॉरेस्ट हो, चाहे ऑल फॉरेस्ट हो, मेरे आत्म सुख के आगे ये सब तुच्छ है।
इससे तो बड़ा सुख इंद्र के पास, इंद्र फॉरेस्ट में है, वो भी आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसा सुख तुम्हारे आत्मदेव में है, ऐसा तुम्हारा आत्मा सुख रूप है। तो कल बात बताई थी, जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करें। मैं उस बात को थोड़ा सा दोहराता हूँ। एक होते समाज सुधारक, समाज को बदलकर सुखी होना चाहते, समाज सुधारक। कुछ समाज सुधारक लोग समाज को बदल के सुख खोजने में लगते। कुछ लोग होते हैं विषयी, देखकर, सूंघकर, चखकर, सुनकर, स्पर्श करके सुखी होने में, उसको विषय भी बोल सकते, भोगी भी बोल सकते। तो भोगी दुनिया को अपने अनुकूल बनाकर सुखी होने की अंधी दौड़ में दुखी होकर मर जाते हैं। पत्नी से, पति से अनुकूलता चाहते हैं, अनुकूलता नहीं मिलती तो सुसाइड करते हैं, और अनुकूलता मिली और मर रहे हैं तो उनके लिए तड़प तड़प के फिर मरते और प्रेत हो जाते हैं। को भोग के अनुकूल करके सुखी होने की दौड़ में बड़े लाचार, दुखी, एड्स की बीमारी तक की मुसीबतों में जा गिरते हैं। तलाक और सुसाइड अथवा किसी की हत्या करने की नीचता में चले जाते हैं भोगी। ये जो गैंग रेप हुआ पीड़िता के साथ, ये क्या है? भोगियों की अंधी दौड़। शराब पी के सुखी होना चाहते थे, किसी भी महिला के साथ अत्याचार, दुराचार करके सुखी होना चाहते थे। ये सब भोगी होते, भोगी। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख, रोग और अत्याचार, अनाचार न हो। तो जो फास्ट भोगी है वो अत्याचार कर सकता है, अनाचार कर सकता है। गैंग रेप एक इधर नहीं हुआ है, कई जगह होते रहते हैं। ये अति भोगियों की दुर्दशा है। तो भोगी दुनिया को भोग कर, अपनी पत्नी, अपना पति हो चाहे दूसरे का हो, क्लबों में पति पत्नियां बदल के भी भोगी सुखी होने की दौड़ में अशांत, दुखी और परेशान होके मरते, बीमारियों के शिकार हो जाते, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो भोगी भोग की अति करके सुखी होना चाहते। हाँ, समाजवादी समाज को ऐसे ढांचे में बदल के सुख की कल्पना करके मर जाते, बाहर को बदलते, बाहर का भोगते, बाहर को सजाते, बाहर की व्यवस्था बढ़िया करके सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं उन सभी भोगियों को, समाज की व्यवस्था बदल के समाज को सुखी देखने वाले, चाहने वालों को इतनी थोड़ी सी सीख के तरफ आकर्षित करता हूँ कि तुम कितना भी अनुकूलता जमा दो, तुम कितने भी भोग साधन सामग्री जुटा लो, लेकिन रावण ने जितनी जुटाई ऐसी तुम नहीं जुटा सकते, तुम्हारे राष्ट्रपति भी नहीं जुटा सकते, प्रधानमंत्री भी नहीं जुटा सकते। रावण के पास सोने की लंका थी, राष्ट्रपति के पास सोने का हाउस इस जमाने में बनना असंभव है। ठीक है? तो जितना कुछ भोग की सामग्री, अनुकूलता की ऊंचाइयों को छू सकता है मानव, उन ऊंचाइयों को भी पार करके रावण ने भोग सामग्री जुटाई थी। सोने की लंका, रूप बदलना, आकाश मार्ग में उड़ना, अपने ऑर्डर से देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर सबको अधीन करना, ये सारी की सारी सुविधा होने पर भी उन्हें आत्मविश्रांति के बिना और चाहिए तो अपनी लंका की मंदोदरी बुद्धिमती पत्नी के उपरांत भी लंका की कई सुंदरियां होगी,
फिर भी उसे शांति और तृप्ति नहीं मिली। आखिर सीता जी पर कुदृष्टि जमाकर अथवा जैसे भी ऐतिहासिक हो तो बुरी तरह मर गए बेचारे, और हर 12 महीने दे दिया सलाई। रावण की सूझबूझ के आगे आज के सारे विज्ञानी बबलू हो जाते हैं। समुद्र का पानी मीठा करने की योजना थी उसके पास। स्वर्ग में मनुष्य जा सके या लौट सके वो योजना थी। अग्नि कहीं भी जलाओ लकड़ी और बिना धुएं की हो, और चंद्रमा कलंक रहित हो। कला बदलता है न, पूनम के बाद फिर अमावस्या आई, एक आया दूसरा, सदा पूनम का चांद। पूनम का चांद से ज्यादा औषधि पुष्ट होते। गर्भ पे भी चंद्रमा के किरण पड़ते तो गर्भस्थ शिशु अच्छा पुष्ट होता है। गर्भ की वृद्धि भी शुक्ल पक्ष में होती है। गर्भ का पोषण, औषधियों का पोषण। तो चंद्रमा के किरणों का विशेष जनता को फायदा मिले और संसार बहुत सुखी रहे, ये योजना रावण के पास थी। ऐसा रावण भी बाहर की व्यवस्था होते हुए, सारी सुविधाएं होते हुए भी पूर्ण संतुष्ट सुखी नहीं रहा। तो श्री कृष्ण की बात बिल्कुल आत्मसात करने जैसी है। श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। जो आत्मा से योग करता है वो सतत संतुष्ट रहता है। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। भोग में क्या है, एक तो पराधीनता है, दूसरा शक्तिहीनता है, तीसरा जड़ता है। मन चाह भोग चाहिए, उसमें पत्नी का सहयोग अथवा व्यंजन चाहिए तो रसोई का सहयोग, चीज वस्तु का सहयोग, रुपए पैसों का सहयोग, समाजी सहयोग मिलेगा तभी भोग मिलेगा। और भोगते भोगते शक्तिहीन हो जाते, और ज्यादा भोगा तो जड़ की नाई थक गए। खा खा के फिर उब जाता है, भोग भोग के थक जाएगा। पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, पूर्ण तृप्ति नहीं होती। तो जो भोग में प्रीति करते हैं, भोग से संतुष्ट रहते हैं और भोग में रति करते हैं, ऐसे लोग जल्दी बीमार और परेशान होते हैं। तो श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। आत्म तृप्ति, आत्म प्रीति, आत्मरति। जिसको आत्मरति हो गई अंतरात्मा में, आत्मा में तृप्ति हो गई, आत्मा में प्रीति हो गई, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। सतृप्तो भवति, वह तृप्त है। स अमृतो भवति, वह अमृत स्वरूप है। स तरति, वह तर जाता है। लोकांतार्यति, दूसरों को तार लेता है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत के साथ भीख मांगकर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्मरति, आत्म प्रीति, आत्म संतुष्टि। तो संतुष्ट सततम योगी, यत आत्मा दृढ़ निश्चया। जो यत्नशील है आत्मा के सुख के तरफ और दृढ़ निश्चयी है। अभी थोड़ा करा फिर चला गया, फिर माहौल मिला तो भगत बन गया, नहीं तो फिर जो था ऐसा नहीं। दृढ़ निश्चय कि मुझे सुख चाहिए, और सभी लोग सुख के लिए ही करते, सुबह से रात तक सुख के लिए ही मेहनत करते। दुख को धकेलना, सुख को थामना। शादी भी उसी लिए, ब्रह्मचर्य भी उसी लिए, तलाक भी उसी लिए। वो गैंग रेप वाले क्या करते, दुखी होने के लिए थोड़े किया था, इतना अत्याचार करके भी सुखी होने के लिए बेवकूफी कर रहे थे। मिला क्या मुसीबत। तो जो संसार की चीजों से जितना फास्ट सुखी होना चाहता है, उतना ही वो ज्यादा खाई में गिरता है। तो संयम से पति पत्नी का व्यवहार किया, पति ने ग्रह नक्षत्र के अनुसार संसारी व्यवहार किया। बेटी चाहिए तो उन तिथियों में, बेटा चाहिए तो उन तिथियों में, ये सब अपने पास व्यवस्था है। अमुक तिथियों में बेटा ही होता है, अमुक तिथियों में बेटी ही होती है। अच्छा, अगर वो तिथि नहीं संभल सकता है तो जिसको 2-3 बेटियां हैं, बापूजी बेटियां, अच्छा ठीक है, उसको एक औषधि बूटी दे देते हैं। 2 महीने हो गए,
उसको प्रेग्नेंट हुए 60 दिन हो गए, 61, 62, 63। इन 3 दिनों में मक्खन के साथ वो बूटी लेके खाए तो अब बेटा ही होता है। ये अपन देते इसलिए बहुत सारे बेटे वालों को बेटे मिलते, बेटी वालों को बेटियां मिलती। तो ये सारी सुंदर व्यवस्था है संसार के ढांचे को अच्छी तरह से चलाने की। जैसे 98A दहेज की मांग करने वालों को दंडित किया जाता है, कि उसमें 94% बोगस केस होते हैं। 94% लोग छूट जाते हैं। 6%, कभी 5%, कहीं किसी वर्ष में 4% दोषी पाए जाते, बाकी 96%, 95%, 94%। और केवल पुरुष ही बंद होते हैं ऐसा नहीं, पति तो बंद होता है, ननद भी बंद होती जेल में, सासू भी बंद होती। तो महिलाओं को पीड़ित करने की गलती हुई कि नहीं हुई? मैं तो प्राचीन भारतीय को फिर से बताता हूँ कि द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने। और द्रौपदी कुरुड़ी की नाई तड़प तड़प के बच्चों को मृतक देखकर रो रही थी और अति दुखी थी। अब अति दुखी द्रौपदी का दुख देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत बहुत क्रुद्ध हो गए और उस आतताई को हम जीवित पकड़ के लाएंगे। दूर से दिखा और सुदर्शन भेजा और वहीं सिर काटा तो द्रौपदी का शोक नहीं मिटेगा। श्री कृष्ण को और अर्जुन को अति परिश्रम करना पड़ा। अति माना अति परिश्रम, बहुत भारी परिश्रम करना पड़ा। अश्वत्थामा भी बड़ा चतुर था, योद्धा था, कुशल था। तो हत्या करके भागा। छुपने की जगह खोजना कितना कठिन। कैसे भी अश्वत्थामा को जीवित पकड़ के ले आए। बोले द्रौपदी तेरे बच्चों का हत्यारा तेरे सामने हमने खड़ा किया, तू बोले तो इसका आप सिर काटे और उसके सिर पर पैर रख के तू अपना स्नान कर और शोक मिटा, अथवा तू चाहे तो इसको हम जिंदा गाड़ देवे और उसकी मिट्टी पर तू अपना स्नान कर। तो द्रौपदी क्या बोलती? मुझधाम, उसे छोड़ दो। तो इतना परिश्रम से पकड़ा गया, बोलती छोड़ दो। द्रौपदी ऐसा क्यों करती? तेरे बच्चों का हत्यारा है। बोले मेरे बच्चों की हत्या हुई, मुझे जो पीड़ा होती है अब इसकी माँ को भी तो पीड़ा होगी, इसकी बहन को भी पीड़ा होगी, इससे जो नारियां जुड़ी उनको पीड़ा होगी न। तो मैं नारी जाति के लिए पीड़ा बढ़ाऊंगी क्या? हाय है भारत की नारी, तेरे को प्रणाम है, धन्यवाद। इसका मतलब ये नहीं कि दंडी को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन नारी के लिए पीड़ा न बने। क्योंकि 98A में अगर पति के ऊपर केस करती है तो सासू 498A, तो सासू भी अंदर जो और महिलाएं भी घसीटी जाती। तो आजकल किसी लेखक ने लिखा कि आजकल ससुराल जाने वाली सोचती है कि मुझे तो खुशी और मन चाहिए, जिंदगी चाहिए, और उसमें कोई आड़ा आता है तो लो 498A का सहारा। तो ये मानसिकता समाज को भी घटित कर देगी। कानून में कुछ ऐसी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति को भी पीड़ा हुई है, ये जो झूठे केस सुनकर, और भी लोगों को पीड़ा होती है। ऐसे कई ऐसे कानून का दुरुपयोग। इसलिए मैंने कहा कि अभी पुरुषों के खिलाफ और महिलाओं के पक्ष में जो कानून, महिलाओं के पक्ष में कानून बनेगा तो उस कानून में जैसे 498A में निर्दोष पकड़े जाते हैं, निर्दोष साबित हो लेकिन 5 साल 4 साल 6 साल कोर्ट के धक्के खा के तब निर्दोष साबित हुए तो दोषी को तो हाईलाइट किया जाता है, निर्दोष साबित हुए उनको तो कुछ नहीं। जैसे हमारे पर झूठे आरोप चले 4.5 साल, तो ये हुआ, नए आरोपों को बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन सारे आरोप झूठे साबित हो गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेबोरेटरी में। और विरोध पक्ष के वकील ने भी बोला कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता, उसको हाईलाइट किसी ने नहीं किया, हमें ही बोलना पड़ता है। तो ये तो हमारे पास लोग सुनने वाले, तो हमारी बात लोगों तक पहुंची। लेकिन 498A में जो पकड़े गए उनकी बात कौन सुनता है कि ये निर्दोष है?
तो सामाजिक नजर से फिर उनके बेटे बेटियों की शादी उलझ जाती है और विषादग्रस्त कुटुंब हो जाता है। एक बहू ने केस कर दिया झूठा, तो केवल पति को सजा मिली नहीं, सासू को, ननंद को, पूरे परिवार को चक्कर काटने पड़े और बाद में समाज की नजर से गिर गए तो उनके होने वाले सत्कार्यों में, शादी विवाह में भी हानि होती है। तो सुरक्षा के बहाने असुरक्षित नारी ज्यादा हो गई। नारी के भलाई का कानून नारी के ही बुराई में लग गया। झूठा केस किया, समझो मैं बहू रानी हूँ, मैंने अपने पति पर केस कर दिया क्योंकि उसकी मेरी नहीं बनी, तो वकील ने सलाह दिया ऐसा ऐसा करो साइन, और 498 के जरिए ननंद भी जेल में गई, सासू भी गई, पति भी गया। तो मैं तो एक महिला हूँ, 2 महिलाओं को और पीड़ित करने का पाप किया, और उन महिलाओं की कन्याओं की शादी विवाह में अड़चन का मैंने पाप किया कि नहीं किया? उनके बेटों बेटी बेगुनाह वालों की जिंदगी बर्बाद करने का मैंने पाप किया कि नहीं किया? तो किसी वक्ता ने सुझाव दिया, मेरे पास वो आए थे लेख कि 498A के तहत एक ये सुधारा किया जाए कि अगर केस झूठा साबित हुआ तो केस करने वाले को भी ऐसी सजा दी जाएगी, तो मिसयूज कम हो सकता है। कोर्ट ने तो आदेश दिया कि पूरी जांच करने के बाद ही उनको, लेकिन कौन मानता है, एक बार कानून बन गया, पूरी जांच हो गई, पैसे ले दे के भी सब सेटिंग हो जाता है। तो दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष बेगुनाह फंसाया जाए, दोषी भले छूट जाए, ये व्यवस्था है। दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष को सजा न मिले। दोषी कभी किसी कारण से छूट जाता है तो इतनी हरकत नहीं है, लेकिन निर्दोष सताया जाए 94%, 96%, तो ये तो पीड़ा का समाज, आगे चल के समाज का ढांचा ही ढह जाएगा। ऐसे लेख मैंने सुने हैं। तो ये सब कौन करता है? भोगी करते, द्वेषी करते, अहंकारी करते। मैं अभी दिखा दूंगी, मैं अभी दिखा दूंगा। तो जिसने आत्मरस नहीं पाया होता है, और मेरे पर कितने दोषारोप करते हैं, मैं इनको ये दिखा दूं वो दिखा दूं, मेरे मन में आता ही नहीं। डिफॉर्मेशन का केस करें, बदनक्षी का केस करो, इनको ये दिखाओ, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। वो बोल बोल के कुप्रचार कर करके थक जाते, और मुझे तो आनंद में कमी नहीं होती। तो मुझे ये श्री कृष्ण का प्रसाद सभी लोगों को मिले, ऐसी लालसा हुई। तो जीवन की मांग है विश्रांति। आज मैंने खूब विश्रांति प्रसाद पाया। रात को जल्दी सो गया था ध्यान करते करते, और सुबह जल्दी नींद खुल गई, आंखें खोली नहीं, लेटे लेटे ही उस ध्यान में जूम फिर इधर उधर करवट बदले सजगता में। 8:00 के बाद मैंने बिस्तर छोड़ा। मैं हिमायती हूँ सुबह जल्दी उठने का, अब बिस्तर त्यागने का हिमायती हूँ, और मैंने स्वयं आज 8:00 पर बिस्तर छोड़ा। तो क्या किया, इतनी देर नींद थोड़ी आती, 10:30 बजे से 8 बजे तक नींद में नहीं करी ने, कोई करना चाहे तो हो भी नहीं सकती इतनी लंबी नींद। तो लोग करवटे लेते लेते बिस्तर पर लेटे मत रहना, तो मैं ये मेरी नकल नहीं करना, लेकिन विश्रांति का जो आनंद है, तो उठ के बैठो। मेरा ध्यान करने का दूसरा आसन पास में है, मैं उठकर वहां बैठता हूँ, लेकिन आज वहीं लगा रहा तो लगा रहा। फिर आज आर्ध नक्षत्र शुरू हो गया, अभी आर्ध नक्षत्र है। अभी जो भी ध्यान भजन करोगे, शांति में विश्रांति में लगोगे, उसका बहुत विशेष विशेष जप का ध्यान का फायदा है। तो जीवन की मांग है विश्रांति, आत्मविश्रांति। जीवन की मांग है स्वतंत्र सुख, और जीवन की मांग है प्रेम, परमात्मा प्रेम। वो प्रेम जब शरीर से जुड़ता है तो काम बनता है, धन से जुड़ता है तो लोभ बनता है, परिवार से जुड़ता है तो मुख बनता है, अहंकार से जुड़ता है, कुर्सी से जुड़ता है तो अहंकार बनता है, पद प्रतिष्ठा से जुड़ता है तो फिर
चालबाजी के तरीके को, लेकिन वो प्रेम जब प्रेमास्पद के साथ जुड़ता है तो परमात्मा बन जाता है, परमात्मा है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी के अंदर प्रेम स्वरूप परमात्मा है और तो सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन साधन हल्के लेने से हल्की गति में चले जाते हैं। तो मैंने इसका सुंदर सरल तरीका खोजा है कि रात्रि को सोते समय विश्रांति, नींद जो अंधकारमय है, नासमझी में चले जाते, वो नासमझी वाला समय परम समझदारी परमात्मा में विश्रांति पाने का, नींद को योग निद्रा करें और कर्म को कर्म योग में बदलें। और ये काम मैं पूर्णम व्रतधारियों से ही शुरू कर पाऊंगा। सामान्य आदमी वो मेरी प्रसादी हजम नहीं कर सकता। तो मैं अब ये लगूंगा, कुंभ के मेले में भी इसका प्रयोग कराऊंगा, ध्यान योग शिविरों में भी प्रयोग कराऊंगा, और बच्चों को जैसे करके परमात्मा प्रेम का थोड़ा स्वाद चखाता हूँ तो बच्चे भी अच्छे प्रेमी बन जाते। और बड़ों की अपेक्षा बच्चे इस प्रयोग में जल्दी सफल हो सकते, क्योंकि बड़े तो काम क्रोध आदि विकारों में थोड़े उलझे हुए, बच्चे अभी ही शुद्ध हैं। तो उन बच्चों पर प्रयोग भी चालू रखूंगा और पूनम व्रतधारियों पर भी प्रयोग चालू रखूंगा। एकदम शॉर्टकट है, जीवन की मांग मिल जाए, पूरी हो जाए बस। विश्रांति, जैसे ओमकार का जप करते हैं, जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप रहे और आंख की पलकें न गिरे, विश्रांति चालू हो गई। होठ बंद रखे, ऊपर और नीचे के दांत में थोड़ा अंतर रखा और जीभ स्थिर करा, मन एकाग्र हो जाएगा। ओम, अंदर में ओम शांति, ओम आनंद, विश्रांति चालू हो जाएगी। जो विश्रांति चालू हुई त्यों स्वतंत्र जीवन चालू हो जाएगा, और जो स्वतंत्र जीवन चालू हो गया त्यों ही परमात्मा प्रेम छलकने लगेगा। दत्तात्रेय में परमात्मा प्रेम था तो उनको देखने के लिए लोग भागे भागे जाते थे। श्री कृष्ण में आत्मिक प्रेम था तो कृष्ण को दौड़ दौड़ कर लोग देखने जाते, दर्शन करते। राम जी में वो था तो उनको देखते थे। मेरे लीलाशाह प्रभु को भी लोग दूर दूर से दौड़ दौड़ के दर्शन करने आते थे। मेरे लिए भी लोग आते हैं, पता ही नहीं कितना दौड़े दौड़े आते। तो दौड़ के ना आना पड़े इसलिए तो रेलगाड़ी बनाई मेरे साधकों ने। अब मैं रेलगाड़ी में तुम्हारे नजीक आता हूँ, तुम्हें दौड़ना न पड़े, और तुम्हें वो प्रेम के तरंग मिलते हैं, आनंद के तरंग मिलते हैं, तृप्ति के तरंग मिलते हैं, और तुमको लगता है क्या निकट से दर्शन हो गया। जो रेलगाड़ी का प्रोग्राम बनेगा त्यों दौड़ दौड़ के लोग नजीक आ जाएंगे, पटरियों के नजीक। हाँ, तुमने सुना है पटरियों के नजीक जाना खतरे से खाली नहीं, फिर भी आ जाते पटरियों के नजीक, सभी खतरों से पार हो जाते। तो जीवन की मांग को ध्यान में रखो। शादी किस लिए करते हैं? सुख के लिए। तलाक किस लिए देते? सुख के लिए। पैसे किस लिए कमाते? सुख के लिए। दान किसके लिए करते? सुख के लिए। तो एक होता है इंद्रियगत सुख, दूसरा होता है भावनागत सुख, तीसरा होता है बुद्धिगत सुख। ये तीनों सुखों को आत्मा की ही तरंगें मिलती है। तो आदमी इन तीन सुखों में उलझ जाता है तो यात्रा लंबी हो जाती है, लेकिन मूल में पहुंच जाए तो यात्रा एकदम सरल हो जाती है। जीभ तालू में लगाकर इस विचारों को अपना बनाओ तो भी तुम्हारी मौज, अथवा ओम आनंद, ओम शांति, तो भी तुम्हारी मौज। और आज उपमा बहुत बढ़िया बनाया है। कल फलों के रस का नाश्ता था, उसमें घी डलवाया था, गुनगुना रस था, जिसमें कुंवार पाठा भी था, गाजर भी थी, बीट था, आंवला था। आज शुक्रवार को आंवला नहीं खाना चाहिए, इसलिए आंवले का उपयोग नहीं किया। तो जिसको नाश्ता बाकी वो नाश्ता करने चले जाओ। दूध में जामन डालते दही का, फिर छोड़ देते तो दही अच्छा जमता है, हिलाते रहो तो मजा नहीं आता। जो सुना है, जितना आत्मज्ञान सुने उससे 10 गुना उसका मनन करे और उससे 100 गुना टाइम उसमें स्थिर रहे तो साक्षात्कार होता है।
सुनने को तो मिल जाता है लेकिन मनन नहीं कर पाते क्योंकि उसका महत्व नहीं समझते। थोड़ा मनन किया तो फिर उसमें शांत होने का समय नहीं देते। किसी आदमी के घर में सिलबट्टा था, चटनी घिसने का पत्थर, वो था तो पारस, लेकिन बेवकूफी से पता ही नहीं था। पूर्वजों का पारस सिलबट्टे के काम आता था। अब वो आदमी पारस खोजने जाए तो उसको कहीं मिलेगा क्या पारस? उसको पारस मिलेगा? क्यों? अरे घर का पारस को सिलबट्टा मानता है तो दूसरे पारस को पारस कैसे मानेगा वो? ऐसे ही तुम्हारा आत्मा है पारसों का पारस। उधर को छोड़कर ये तीर्थ है, वो तीर्थ है, वो तीर्थ है, उधर हैप्पीनेस है, उधर हैप्पीनेस है, कश्मीर में मजा है, तो कश्मीर वाले दुखी क्यों है? बम्बई वाला कश्मीर सुख खोजने जाता है और कश्मीर वाला मेरे को हाथ दिखाता है कि मेरे बाकी में बम्बई देखने का है कि नहीं। बाबा बताओ, सच्ची बात है। डल लेक में हम सैर कर रहे थे, हम ऑडिट करने गए कि लोग कश्मीर जाते तो कहाँ कहाँ सुख छुपा है, हनीमून करने जाते ना। तो मैं भी गया था, मेरे एक इंजीनियर भक्त को लेकर चुपचाप 1.5 दिन तक ऑडिट किया। 7 स्प्रिंग, फूलों की घाटी, वो बोट हाउस, ये सब चेक किया, कहाँ सुख छुपा है। देखा तो अपनी कल्पना ही है, सुख तो यहाँ है लेकिन बहुत मजा आया उधर। अब फिर मैं वो शिकारो बोलते, नाव को शिकारो, 2-3 पैसेंजर होते, शादीशुदे जाते ना, तो हमारा तो सेवक था, मैं था। ऐसा नहीं कि नारायण की माँ को ले जाऊं बुढ़िया को वो तो ऐसे ही अपनी साधना में मस्त है, उसको घूमने घूमने में मजा नहीं है, उसको तो मजा का रास्ता मिला है। शिकारों में बैठे तो वो नाव वाला मेरे पास आया, हाथ जोड़ा, बोले बाबा जी मेरा हाथ देखो। मैं क्या, क्यों? हमारे किस्मत में भी बम्बई देखना लिखा है क्या? मैं बम्बई कब जाऊंगा बाबा, दिखाओ ना। हम बम्बई वाले झक मारते हैं उसके शिकारों में, और शिकारों वाला सोचता है मैं बम्बई कब देखूंगा, बम्बई कब जाऊं। ये मनुष्य की नासमझी की भी हद है। जो जहां है वहां सुखरूप परमात्मा, पारसों का पारस, सुखों का सुख अपने पास है, और जगह जाते वर्ल्ड टूर करते सुख खोजने के लिए, थक के मरते बेचारे। आत्म टूर करो, जहां वही है, जहां से सुख की खोज शुरू होती वहीं वो बैठा है लाल, लालों का लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई खुशहाल। ऐसा परमात्मा सुख है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। अंतर्यामी परमात्मने नमः, अंतर्यामी परमात्मने नमः, सुखरूपाय नमः, सुखरूपाय नमः, आनंदरूपाय नमः, आनंदरूपाय नमः, माधुर्यरूपाय नमः, माधुर्यरूपाय नमः। ओम ओम प्राणी मात्र के सुहृद प्रभु, ओम ओम आनंद स्वरूप देव, ओम ओम नित्य नवीन रसदाता, ओम ओम प्रेम प्रसाद से पावन करने वाले प्रभु, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम गुरु जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद, ओम 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 रस रूपा, ओम ओम विश्रांति रूपा, ओम ओम स्वातंत्र दाता, ओम प्रेम स्वरूपा,
ऐसा मत सोचना, अपने जाएंगे तब सुख मिलेगा, कोई आएगा 2 हाथ वाले, भगवान 4 हाथ वाले नहीं, उससे भी ये है, वो आएंगे तो भी आशीर्वाद देंगे, वस्तु मिलेगी तो सुखी होना है ना, सीधा स्वतंत्र सुख लो। बांके बिहारी, मेरे को बेटा मिल जाए, बेटा सुंदर हो, साल के अंदर हो, बांके बिहारी को चिंतन में डाल दिया। ऐसे बोलते प्रभु मुझे सुख मिल जाए, तो बोलते लो मैं ही हूँ, ओम ओम सुख रूप हूँ, ओम ओम आनंद रूप हूँ। ओम ओम माधुर्य रूप। ओम भगवान को बोलो, भगवान मुझे ऐसा सुख नहीं, बस सच्चा सुख, मेरा चाह नहीं, आपका चाह, आप जिसको सुख समझते वही दीजिए। तो भगवान का समझ वाला सुख सदा के लिए सुखी कर देगा, बच्चों की समझ वाला सुख सदा परेशान करेगा। बच्चे बोलेंगे लॉलीपॉप दे दो सुख होगा, बॉल लेके दो, ए लेके दो, ए लेके दो। मूर्खता वाला जैसे बच्चे साधन लेके सुखी होना चाहते हैं, ऐसे ही अपन लोग भी आत्मज्ञानी संतों की नजर में अपन भी ऐसे ही बच्चे हैं। जैसे तुम्हारे सामने बच्चे हैं ना, चलो अक्ल के कच्चे हैं, लो ये लो ये लो, ऐसे तुम लोग भी संतों के आगे ऐसा हो जाए, प्रमोशन हो जाए, बदली हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, बापू की दया हो गई। अरे ये तो दासी की दया है, बापू की दया होती तो बापू हो जाते पगले। ये तो बापू की सेविका की दया है। 8,000 महीने का मिलता था, अभी बापू की दया से 2.5 लाख मिलता है। खड़ा हो जा, 8,000 कमाते थे, अभी 2.5 लाख रुपया मिलता है, बापू की दया हो गई, अच्छी पोस्ट हो गई। चलो, चेतन नाम है, पूना से आता है, लेकिन बापू की दया लेके अकेला चक्कर नहीं काटता। बापू की दया, फिर बापू की दया बांटने में भी लगता है, सत्संग कराता है, करता होता है, ठीक रास्ते पे है बच्चा। ये तो कईयों को तो बापू की दया है, अब क्या है, जब फूटेगा तब जाएंगे, ऐसे आराम खोर होते। MBA पढ़े थे, 25,000 की नौकरी थी, नौकरी चली जाएगी, मंत्र दिया, अभी 42 लाख मिलते, आना ही बंद कर दिया। कलकत्ता में जाता हूं तो तभी आता है थोड़ा बहुत, बाकी इधर आने में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बीमा कंपनी का वो बन गया मैनेजर, तो वहां का पैसा, लोगों को पटाना, दिन रात झूठ बोलना, तो फिर गुरु से दूर कर देता है। झूठ आदमी को गुरु का सानिध्य लेने की इच्छा ही नहीं होती। नहीं तो उसे पता है कि 25,000 की जॉब में से 42 लाख की जॉब मिली, तो गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पाता। झूठ कपट से आदमी ईश्वर से दूर हो जाता है, गुरु से दूर हो जाता है। ओम ओम नारायण हरि प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम, बड़ा आनंद आएगा। हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। कैसी भी बीमारी हो, ओमकार का गुंजन करो, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, अच्छी नींद आती। जो नींद की गोलियां खाते हैं बड़ी बेवकूफी करते। सौंफ, धनिया, मिश्री 50-50 का मिश्रण करके रख दे, कूट के दोपहर को भिगा दे, शाम को ले ले, अच्छी नींद अपने आप आती है। नींद की गोली की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नींद का मंत्र पढ़ना चाहिए। नींद नहीं आती सोचे नहीं, आए ना आए कोई बात नहीं। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। अच्छी नींद आती। कंपोज फाई खाते थे फिर भी नींद अच्छी नहीं आती थी, जब ये मंत्र लिया तो अच्छी नींद आने लग गई। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा।
दूसरे भी ऐसे हैं मोबाइल नंबर यमराज के, ओम क्रोम ह्रीम आम मई बस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। कैसा भी बीमारी हो उसमें डॉक्टर को भी सूझबूझ आ जाएगी, अच्छा इलाज कर लेगा। नहीं तो डॉक्टर भी कई बार उनको लिखते रहते दवाएं। अभी एमडी है, नींद नहीं आती, डॉक्टर है, जानी मानी डॉक्टर है नागपुर की, नींद नहीं आती। एमडी गायनोकोलॉजिस्ट, दोनों एमडी है, गायनोकोलॉजिस्ट है। उसको तो अच्छी नींद आती, उसको बेचारे को नहीं आ रही, कान में दर्द है, नींद की गोली खाती। इधर आई तो मैंने डांट दिया, तो रात को गोली नहीं खाई। कभी कभी झपकी आई, नहीं भी आई नींद, थोड़ा अब ठीक होने लगेगी। लोगों के जो डॉक्टर होते हैं उनका डॉक्टर भी मेरे को भगवान बना देते हैं। मैं इनका डॉक्टर बन गया, नहीं बना, खड़ी हो जा। ये है माला, गायनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। बड़े ऑपरेशन पहले तो ऑपरेशन बहुत करती थी मैं, लेकिन बापू का सत्संग सुना तो छोड़ दिए। लोग मजाक करते थे, क्लबों में जाते थे, सब मौज मजाक करते थे, उसी का फल अभी एक तो मोबाइल का और मौज मजाक का फल अभी अनिद्रा हो गई, कान में तकलीफ हो गई। ले खा, क्लबों का मजा ले। लेकिन सच्चाई से बता दिया, गायनोलॉजिस्ट एमडी, नींद नहीं आ रही। खाली ये अकेली नहीं, ऐसे कई हैं डॉक्टर, नींद नहीं आती बेचारों को अच्छी, कई हैं। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रेश्वर, ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम। हंसी आएगी। तुम मानो प्रभु मेरे में प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप है। रात को सोते समय ये करो। रेलगाड़ी को बुलाता हूँ, नाश्ते वाले जाओ नाश्ता कर लो, विश्रांति है। ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम, ओम ओम आनंद ओम। अभी संध्या। तत्ववेत्ताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है, संतों के संग से जैसा आत्मा अमृत मिलता है, ऐसा स्वर्ग का अमृत भी नहीं। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है, और संतों के सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती है, और सत्संग का अमृत पीने से आत्म सुख मिलता है, स्वर्ग से भी बढ़कर। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैयाओं से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है। तुम भगवान राम नहीं हो, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य को मैं शाबाश धन्यवाद देता हूँ कि भगवान राम को जो उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, वही उपदेश तुमको सुनने को मिल रहा है। सीधा लाइव प्रसारण, सजीव प्रसारण वशिष्ठ मुनि का। हे राम गुरु में तुम भी थोड़ा चक्कर मारो। ऐसे बच्चों को पावरफुल बनाना है। अब मैं ज्यादा समय बाहर के कार्यक्रमों में इतना ज्यादा समय नहीं दूंगा जो पहले देता था। अभी तो जो गुरुकुलों में बच्चे पढ़ेंगे ना, उनको पावरफुल बनाऊंगा, उनकी शिविरें बनाऊंगा। देखो क्या करता हूँ।
अभी भी अपने गुरुकुल 95% रिजल्ट, 100%, 99%, और क्लास 1 में पास हो जाते। अपने गुरुकुल के बच्चे नहीं रहते कच्चे। गवर्नमेंट के मुंह से पैसा निकालना तो कठिन है। हमारे बच्चे 1 लाख और कुछ हजार रुपया गुजरात गवर्नमेंट के हाथ से भी ले आए इनाम, नगद। 9 लाख बच्चों में अपने गुरुकुल के बच्चे छक्का मार के आए। गुजरात लेवल पर कंपटीशन हुई थी। पानी से चलाने वाली कार का खोज किया अपने बच्चों ने। बापू के बच्चे, बापू के बच्चे, बापू के बच्चे, हम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम गुरु जी ओम ओम प्रभु जी ओम 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 प्रभु ओम 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 गुरु ओम 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 राम ओम प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 प्यारे ओम ओम ओम
आप शुद्ध आनंद को, विकारी आनंद नहीं, विकारी सुख होता है, आनंद शुद्ध होता है। हाँ, हे भगवान, जैसे पपीहा एक बूंद को चाहता है और मेघ कृपा करके उस पर वर्षा करके उसको तृप्त कर देता है, वैसे ही मैं आपकी शरण में आया था और आपके दर्शन की इच्छा बूंद की नाई करता था, पर आपने तो कृपा करके ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा कर दी है। हम भी गए थे तो गुरुजी से छोटी चीज लेने, लेकिन गुरुजी ने तो ऐसा दिया कि दरिया भी कुछ नहीं, इंद्र का पद भी कुछ नहीं। हमको तो पता भी नहीं ऐसा पद होता है, तुमको भी पता नहीं। भगवान, मेरे तीनों ताप अब मिट गए हैं। थोड़ी देर में आ रहा हूँ, इतना मुझ में नहीं रही। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ रेलगाड़ी के तरफ।